व्हाट इज एसईओ एंड हाउ इट वर्क्स। एसईओ क्या है, किस तरह वर्क करती है, किस तरह जो है हम लोग गूगल की सर्च अपीयरेंस को समझ सकते हैं, किस तरह जो है गूगल को समझेंगे, किस तरह जो है ये सारा सिस्टम वर्क करता है। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि आपको इस वीडियो में एसईओ की मैं सारी डिटेल देने वाला हूं। आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। एक वेबसाइट है, किस तरह गूगल उसको वेबसाइट को जो है क्रॉल में लेता है, किस तरह अपनी सर्च में रखता है, किस तरह जो है हम उसको रैंक करते हैं, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। काफी एडवांस चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। एंड आप लोग अगर ये पूरी वीडियो देखती हैं तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा आप लोगों को एसईओ का कोई क्वेश्चन बाकी रहेगा, क्योंकि एसईओ को समझना ही सारा कुछ जो है आप लोगों का काम है। इसके बाद बाकी सारा कुछ आप खुद ही कर लेते हैं। सिर्फ एक चीज को बेसिक से समझना है, उसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। एंड आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि एसईओ के मैं बहुत सी चीजें आप लोगों को समझाने वाला हूं। उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं कजाफी और आप देख रहे हैं द डिजिटल नॉलेज यूट्यूब चैनल। व्हाट एग्जैक्टली एसईओ इज। एसईओ आखिर है क्या। एसईओ इज द प्रोसेस टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट एंड पेजेस टू गेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक। आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को इतना ऑप्टिमाइज रखना है एंड गूगल की पॉलिसीज के मुताबिक अगर आप उस पर काम करते हैं तो आप लोगों को गूगल से ट्रैफिक मिलती है। गूगल पर जो है बिलियंस ऑफ पेजेस रोजाना जो है अपलोड किए जाते हैं, बिलियंस ऑफ लोग बैठे हैं। लेकिन जो है अब आज के दौर में ज्यादातर लोग डायरेक्टली सर्च करते हैं, तो जाहिर बात है गूगल का सर्च इंजन पहले ही आता है। सबसे पहले आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि सर्च इंजन क्या है। यार देखें, एक लाइव एग्जांपल ले लें। गूगल जो है इस वक्त गूगल को ऐसे लाइब्रेरी मान लें कि गूगल एक लाइब्रेरी है। एक लाइब्रेरी में काफी सारे जो है आप लोगों को बुक्स दी जाती हैं, फिर उन बुक्स में तकरीबन बिलियंस ट्रिलियंस की तादाद में पेजेस हैं। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों को कोई फोटोग्राफर नीड है, आप लोगों को कोई ऐसी चीज सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आप वेब डिजाइनिंग सर्च करते हैं, वेब डेवलपमेंट सर्च करते हैं, फिर गूगल क्या करता है, गूगल एज ए समझ ले लाइब्रेरी, वो एज ए लाइब्रेरी का काम करता है कि आप लोगों को काफी जो है टाइम सेव करता है। अब आप कैसे वेब डेवलपमेंट सर्च कर लेती हैं तो वो किस तरह जो है आप लोगों को जो है डिफरेंट बुक्स को आप लोग शो करेगा। वो एग्जैक्टली आप लोगों को ये शो करता है कि जितनी भी डेवलपमेंट की बुक्स हैं उन डेवलपमेंट की बुक्स को एक्सप्लोर करके उनके वो पेजेस टॉप पर आप लोग को ला के दिखाता है जिसमें जो है वेब डेवलपमेंट का जिक्र किया गया है। ये होती है लाइब्रेरी, जिसमें आप लोगों को सारा कुछ मिल जाता है। इसके अलावा गूगल सर्च इंजन के अलावा काफी है, बिंग है, तकरीबन याहू है, बहुत सारे हैं। लेकिन ज्यादातर जो है 90% पीपल जो है गूगल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वही एफिशिएंट है, वो ज्यादा बेहतर है। गूगल एज ए लाइब्रेरी के तौर पे काम करता है। एंड एसईओ जो है आप लोगों को ये हेल्प करती है कि आप लोगों ने जो है किस तरह अपनी बुक का पेज, मैं बुक को एज एग्जांपल यूज कर रहा हूं कि किस तरह जो है आप लोग अपनी बुक का पेज जो है गूगल को बताएंगे कि ये भी मेरी बुक है, ये मेरे पेजेस है, मेरे पेजेस को भी भाई गूगल में लाओ। फिर आप लोग गूगल कहता है कि ठीक है, अगर आप कोई बुक लाते हैं, कोई बुक लिखते हैं, ठीक है, हम आपकी बुक को जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक देते हैं, लेकिन हमारी कुछ पॉलिसीज हैं। जैसे आप कोई बुक लिखते हैं, बुक लिखने के बाद जब आप उसे न्यूज़पेपर में देते हैं, उसे पब्लिश करते हैं, उनकी जैसे पॉलिसीज होती हैं कि इस बुक में ये यूज करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। सेम लाइक एज गूगल कहता है कि अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट के पेजेस, उस वेबसाइट की जितनी भी चीजें हैं वो मेरी पॉलिसीज के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आप लोग मेरी पॉलिसीज, उसकी पॉलिसीज एज ए एल्गोरिथम कहलाती हैं कि गूगल के एल्गोरिथम ये कहते हैं कि हमारी जो आप लोगों की वेबसाइट इस तरह बनी हुई हो, इस तरह का कंटेंट हो, इस तरह की स्ट्रेटजीज आपने फॉलो करनी है और हम आप लोगों को इस तरह करके रैंक करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये काम करना है कि गूगल को बताना है कि मैंने काम क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आप एक वेब डेवलपर हैं या आप एक वेब डिजाइनर हैं, तो आप सिर्फ अपनी ही निश पर रहेंगे। निश का मतलब आप सिर्फ वेब डिजाइनिंग पर ही वेबसाइट बनाएंगे, वेब डिजाइनिंग पर ही काम करेंगे। अब वेब डिजाइनिंग के रिलेटेड बहुत सी क्यूरीज हैं। क्यूरीज कहते हैं कीवर्ड्स को जो आप लोग गूगल में सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ट डिजाइनर नियर मी एंड बेस्ट डिजाइनर और सॉफ्टवेयर हाउस, समथिंग लाइक दैट। अब आप लोग कोई बेस्ट डिजाइनर ढूंढ रहे हैं या बेस्ट फोटोग्राफर ढूंढ रहे हैं, तो जाहिर बात है आप लोगों की वेबसाइट इसके रिलेटेड होगी। जब कोई भी बेस्ट डिजाइनर, बेस्ट फोटोग्राफर ढूंढ करेगा तो गूगल उसको सजेस्ट करता है। आप लोग सिर्फ एक ही चीज पर रहेंगे। आप लोगों को टॉपिक लेने हैं। आप लोगों को फॉर एग्जांपल आपके अंदर कोई भी जब निश यूज करते हैं, अगर आप लोग कोई फोटोग्राफर यूज कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या काम कर सकते हैं, आप लोग Ahref टूल यूज कर सकते हैं। Ahref टूल काफी फेमस टूल है जो कि हमें इसके रिलेटेड क्यूरीज बताता है। Ahref एक ऐसा टूल है जो भी हम सर्च करते हैं, जो भी कीवर्ड हम लोग चूज करते हैं, वो उसकी जो है हमें काफी हेल्प देता है। वो वहां से हमें उनका सर्च वॉल्यूम बताता है, हमें इनके टॉप पेजेस दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग Ahref पे चले जाते हैं, उसके जाने के बाद हम उसके कीवर्ड एक्सप्लोरर के टूल को यूज करते हैं। उस टूल में हम लोग ये लिखते हैं कि बेस्ट जो है बेस्ट फोटोग्राफर,
या कोई भी फोटोग्राफिंग इन समथिंग सिटी या कुछ भी फोटोग्राफिंग के रिलेटेड जब हम लोग कीवर्ड्स टाइप करेंगे तो उसके रिलेटेड हमें काफी जो है वो क्यूरीज दे देगा, जिनमें वो हमें रिलेटेड क्यूरीज भी बता देगा, जिनमें सर्च लाइक दैट इस तरह की काफी क्यूरीज बताएगा। एंड नीचे अगर वो हमें टॉप 10 वेबसाइट का जो है वो दे देता है, पेजेस, वेब पेजेस दे देता है कि इस कीवर्ड पर इतनी साइट रैंक कर रही है, वो हमें सारा कुछ जो है, ये काफी एफिशिएंट टूल है। सो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, एंड इन लोगों ने क्या किया, किस तरह से रैंक कर रहे हैं। एसईओ की दो टाइप्स है, एक होती है ऑफ पेज एसईओ, एक होती है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑन पेज एसईओ की तरफ आते हैं। क्यों? क्योंकि ये समझ लें गूगल को जो है, हम ये गूगल्स की ही चीजें हैं कि गूगल जो कहता है कि मेरी पॉलिसीज को फॉलो करके आप लोग जो है वेबसाइट बनाएं, एंड उसकी पॉलिसीज में एसईओ इज द मेन पॉलिसी। क्योंकि हमें एसईओ को फॉलो करेंगे तो गूगल पर रैंक करेंगे। एसईओ को फॉलो करने के लिए उसकी आगे दो टाइप्स आ जाती हैं कि आप लोग जस्ट ऑन पेज एसईओ करते हैं या ऑफ पेज एसईओ करते हैं। हम लोग सबसे पहले ऑन पेज एसईओ करते हैं। ऑन पेज एसईओ में क्या आ जाता है, ऑन पेज एसईओ में ये आता है कि आपको जो टाइटल है क्या वो ऑप्टिमाइज है, क्या आप लोगों ने जो है जो टाइटल यूज किया हुआ है क्या उस टाइटल में आपका कीवर्ड है, क्या आप लोगों ने जैसे फोटोग्राफर आप लोग कीवर्ड यूज कर रहे हैं, क्या आपके टाइटल में फोटोग्राफर यूज किया गया है। टाइटल के अलावा क्या आपने जो डिस्क्रिप्शन, जो कि गूगल में आप लोग जब कुछ भी सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करने के बाद फोटोग्राफर सर्च कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ये सारे टाइटल दे रहे हैं, इन टाइटल में जो है आप लोगों को वो फोटोग्राफर हर जगह यूज हो रहा है टाइटल में, एंड डिस्क्रिप्शन तक में जो है यूज हो रहा है फोटोग्राफर। तो गूगल की ऑन पेज, ये हमने ऑन पेज एसईओ की पॉलिसी में ये करना है कि हम लोगों ने अपना कीवर्ड जो है वो हमने टाइटल में देना है, टाइटल में देने के बाद वही कीवर्ड्स हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में भी यूज करना है, डिस्क्रिप्शन में यूज करने के बाद हम लोग जो है उनको यूआरएल में भी यूज करना है, जो कि परमा लिंक्स हमारा बनता है उस चीज में भी हम लोग यूज करेंगे। ऑन पेज एसईओ को इसी चीज में कवर किया जाता है, जिसमें टाइटल भी कवर हो जाता है, डिस्क्रिप्शन भी कवर हो जाता है, एंड आपने गूगल को ट्रिक नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपने फोटोग्राफर के कीवर्ड, जिसकी रिलेटेड कीवर्ड्स को बार बार नहीं यूज करना। अब आपका फोकस कीवर्ड मान लीजिए बेस्ट फोटोग्राफर है, तो आप लोग इस तरह नहीं कर सकते आई विल फाइंड बेस्ट फोटोग्राफर फॉर यू, आई एम अ बेस्ट फोटोग्राफर, आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस इन बेस्ट फोटोग्राफिंग, ये वो बार बार बेस्ट फोटोग्राफिंग यूज करना आपकी साइट के लिए काफी डैमेज है। गूगल बहुत स्मार्ट है हमसे। गूगल जो है अब आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोगों ने जैसे एक लाइन लिखी बेस्ट फोटोग्राफर मेंशन कर दिया कंटेंट में, फिर थोड़ी सी और जैसे आई एम बेस्ट फोटोग्राफर एंड आई विल डू बेस्ट फोटोग्राफिंग फॉर यू, आई विल डू, बार बार बेस्ट फोटोग्राफिंग यूज करना कीवर्ड स्टफिंग कहलाता है, जो कि गूगल को पसंद हरगिज नहीं है। यार बेस्ट फोटोग्राफिंग को यूज करने के अलावा इसके आप लोग रिलेटेड क्यूरीज यूज कर लें, जो कि आपको एएचएफ सजेस्ट कर रहा है कि बेस्ट फोटोग्राफिंग के अलावा नीचे और भी काफी कीवर्ड दे रहा है, उनको 1 बाय 1 यूज करें। गूगल ये कहता है कि एक ही पेज पर बार बार सेम कीवर्ड यूज करने से अच्छा अपने कीवर्ड्स को वहां एडजस्ट करें जहां वो एडजस्ट होना चाहता है। बेस्ट फोटोग्राफर अगर कीवर्ड्स है जहां एडजस्ट होता है ठीक है, बाकी के जितने भी वो आप लोगों को कीवर्ड्स देता है वो खुद ब खुद ही निकाल लेगा। अब मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, जब बेस्ट फोटोग्राफर एएचएफ में टाइप करती हैं, टाइप करने के बाद जितने भी नीचे वो आपको पेजेस दे रहा है, वेब पेजेस जो टॉप पर रैंक कर रहे हैं, उनकी आप लोग देखें उनकी कितनी ट्रैफिक वहां से उनको रिसीव हो रही है। ट्रैफिक रिसीव करने के बाद उनका जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि इन पर कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, कितनी ट्रैफिक, वो ये भी शो कर रहा है। तो जब हम लोग क्लिक करते हैं कि इन पर जो है कितनी ट्रैफिक जो है, हम मतलब कि कितने कीवर्ड्स इनके रैंक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट पर इतने कीवर्ड रैंक करना है, तो इसमें क्लिक करता हूं, क्लिक करके देखता हूं कि एक वेब पेज है उसमें बेस्ट फोटोग्राफर के अलावा और भी नीचे कीवर्ड जो गूगल खुद उठा लिए, उसके मतलब कि उसके कंटेंट से उठाए हैं, जो कि वो खुद ब खुद ही उनको रैंक कर रहा है। इससे ये होता है कि आप लोग एक ही कीवर्ड को बार बार यूज करने के बजाय उसके रिलेटेड क्यूरीज को यूज करके आप लोग उसके रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज करें, ताकि गूगल उनके साथ साथ एक ही कीवर्ड नहीं आपके और कीवर्ड्स को भी रैंक कर सके। सो गूगल को ट्रिकी मत समझें। ऑन पेज एसईओ के बाद आ जाती है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज में तो सिर्फ यही था कि जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपने टाइटल ऑप्टिमाइज रखना है, कंटेंट ऑप्टिमाइज रखना है, कीवर्ड्स को कहां कहां फिट करना है, किस तरह जो है हम लोग एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स लिखेंगे। ऑन पेज में ये बताया। फिर मान लीजिए गूगल की आपने एक शर्त कर लिया, जो कि एसईओ तो मेन शर्त है, लेकिन इसमें मैंने शर्त की डिवाइड कर दिया कि आपने एक कंडीशन उसकी कंप्लीट कर ली, उसकी सेकंड कंडीशन थी ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या है? ऑफ पेज एसईओ सारा प्रोसेस है लिंक बिल्डिंग का। अब लिंक बिल्डिंग का क्या मतलब है? लिंक बिल्डिंग का मतलब आपकी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट जो है आपकी वेबसाइट का रेफरेंस दे। कि मान ले मैंने वेबसाइट क्रिएट की है, गूगल को भी पता चल गया, लेकिन गूगल मुझे 100 नंबर पे रख रहा है।
कोई भी फोटोग्राफर सर्च करता है, फिर गूगल को मैं 10 पेजेस पे जाता हूँ, 10 पेजेस पे जाने के बाद मैं लास्ट पेज पे देखता हूँ यहाँ पर मेरी वेबसाइट शो हो रही है। अब मैं क्या करूं? अब आप लोग ये कर सकते हैं कि गूगल जो है आप लोग की वेबसाइट अगर 100 नंबर पर दे रहा है, आप मान लीजिए आपकी वेबसाइट को 100 वेबसाइट रेफर करती हैं गूगल को कि भाई ये वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है, इसकी ये क्यूरी है, जब भी कोई क्यूरी सर्च करे तो इसकी वेबसाइट भी ऊपर ले। जब 100 वेबसाइट मिलकर आपकी एक वेबसाइट को रेफरेंस दे सकते हैं, इस चीज को लिंक बिल्डिंग कहा जाता है और बैकलिंक्स में आता है। अब रेफरेंस डिफरेंट टाइप के हैं कि आप लोग रेफरेंस कहां से ले रहे हैं, किस वेबसाइट से ले रहे हैं, काफी चीजें मैटर करती हैं। वोटिंग सिस्टम ले लें। वोटिंग सिस्टम ये है कि हर एरिया का अलग अलग जो है, मतलब कि हर एरिया में अलग अलग एमएलए एमपी कुछ भी है, तो जब लोग उसे वोट देते हैं तो वो जब मतलब कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ये देखता है कि कौन से लोगों ने किस किस्म को वोट दिया है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर हमारा ये कहते कि जस्ट लोगों से ही वोट नहीं लेना, अगर आप लोग जस्ट अथॉरिटी लोगों से वोट ले लेंगे, जो बड़े बड़े हैं, जितने भी मतलब कि सरकारी ओहदे वाले हैं, अगर आप लोग वहां से मुझे वोट देते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। सो गूगल भी यही कहता है कि अगर आप लोग 100 वेबसाइट की बजाय सिर्फ उन वेबसाइट से बैकलिंक्स लें जिनकी क्वालिटी अच्छी है। अच्छी क्वालिटी से आप जब अच्छी क्वालिटीज की साइट आपको रेफरेंस देंगी, आपकी वेबसाइट का रेफरेंस देंगी, तो गूगल यही समझेगा कि इस वेबसाइट पर इतनी अच्छी क्वालिटी साइट्स की रेफरेंस दे रही हैं, तो मुझे चाहिए मैं इसे रैंक करूं। फिर इस बैकलिंक्स में ऑफ पेज एसईओ लिंक बिल्डिंग है। लिंक बिल्डिंग में आगे बैकलिंक्स की टाइप्स हैं। बैकलिंक्स मतलब रेफरेंस, कि आप लोगों की वेबसाइट को कौन कौन सी किस्म की वेबसाइट रेफरेंस दे सकती हैं। स्पैमी साइट्स भी बहुत हैं गूगल पर कि जो है सिर्फ स्पैम लिंक्स भेज सकती हैं और गूगल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। और जो है दूसरा मतलब कि मान लीजिए वो लिंक्स आपको मिलता है गेस्ट पोस्ट से, जो इस वक्त अथॉरिटी का, जो कि गूगल एक्सेप्ट करता है। पीबीएन नहीं, पीबीएन की बात नहीं कर रहा। पीबीएन होता है कि अपनी 100 वेबसाइट बना लेना, अपनी 100 वेबसाइट को खुद ही बखुद लिंक दे देना अपनी जो है आपकी मेन ऑफिशियल साइट है। तो इस चीज की मैं बात नहीं कर रहा। अगर आप लोग गेस्ट पोस्ट के बैकलिंक्स लेते हैं, गेस्ट पोस्ट समझ लें कि आप लोग जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं उनसे वोट लेकर आगे अपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, तो जाहिर बात है वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि क्वालिटी के लोगों ने एक ही बंदे को वोट दिया, तो मैं इसको जो है इस सिटी का ये कुछ भी है एमएलए एमपी कुछ भी बनाऊंगा। सो सेम लाइक एज गूगल यही कहता है कि अगर आप लोग अच्छी क्वालिटीज के बैकलिंक्स लेते हैं, सो उस तरह जो है मैं आपको जल्द ही रैंक कर दूंगा। एंड ये सारा प्रोसेस एसईओ कहलाता है कि आप लोगों ने एक वेबसाइट क्रिएट की, उस वेबसाइट को अपनी क्यूरीज के मुताबिक रखा कि बेस्ट फोटोग्राफर हूं तो बेस्ट फोटोग्राफी के रिलेटेड मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा, एंड उसी के रिलेटेड आपने उस गूगल की एक शर्त पूरी की ऑन पेज एसईओ कि अपने आर्टिकल्स को जितना हो सकेगा फ्रेंडली रखेंगे, ऑप्टिमाइज रखेंगे, अपना कीवर्ड जो है टाइटल में यूज करेंगे, डिस्क्रिप्शन में यूज करेंगे, फोकस कीवर्ड में यूज करेंगे, एंड हेडिंग्स वगैरह एटीसी में यूज करेंगे। एंड उसके बाद आपने दूसरी शर्त पूरी की, वो है लिंक बिल्डिंग की। आपने ऑफ पेज एसईओ की, इसको ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। आपने किस किस्म के बैकलिंक्स दिए, आपने किस वेबसाइट से बैकलिंक्स लिए, एंड ये सारा प्रोसेस करने के बाद गूगल जब आपको रैंक करता है, इसी प्रोसेस को एसईओ कहा जाता है। कि जो कुछ आप सर्च करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज के रिलेटेड है, अगर वो टॉप पर आ रहा है तो आप लोग ये सर्च कर सकते हैं कि वो किस तरह टॉप पर आया है। अब ये भी आप लोग सोचते होंगे कि अगर वो टॉप पर आ रहा है मैं क्यों नहीं आ रहा। अब इस चीज से हटकर अगर आप लोग एक ही चीज पर काम करते हैं, वो ये है जब आप लोग सर्च करते हैं बेस्ट फोटोग्राफर, बेस्ट फोटोग्राफर को सर्च करने के बाद आप लोग एक काम करें, जो देखें टॉप 10 वेबसाइट्स आ रही हैं, एएचएफ में बेस्ट फोटोग्राफर लिखें। बेस्ट फोटोग्राफर लिखने के बाद जो नीचे जितने भी ये आप लोगों को साइट शो कर रहा है, इनको वन बाय वन देखें, रियलाइज करें कि ये किस तरह किस किस्म की इन्होंने बैकलिंक्स लिए हैं, किस तरह जो है इन्होंने कंटेंट लिखा है, किस तरह ये रैंक कर रहे हैं। ये समझ लें ये कंपटीशन है, कंपेटिटर कहलाते हैं ये। हम इन लोगों को देखकर आगे बढ़ सकते हैं। वो कैसे? हम लोग ये देख रहे हैं कि इन लोगों ने कितनी एफर्ट की है अपनी वेबसाइट को रैंक करके, अब हम इनको कॉपी कर सकते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि इन्होंने किस तरह अपना कंटेंट लिखा है, इन्होंने किस तरह जो है किस किस्म की साइट से बैकलिंक्स लिए हैं, इन्होंने सारा कुछ प्रोसेस किस तरह किया, कितना टाइम लगा, ये सारा कुछ अगर हम नोट कर लें, अगर हम इन पर फोकस करें, हम भी उतनी ही वेबसाइट से उन्हीं क्वालिटी की साइट से लिंक दें, तो आप लोग जो है इजीली उनको भी क्रॉस कर सकते हैं। ये होता है कंपेटिटर एनालिसिस। कि कंपेटिटर एनालिसिस में आप लोग ये करते हैं कि जो भी क्यूरी की आप लोगों को जितनी वेबसाइट शो करता है, वन बाय वन उनकी रिसर्च करते हैं। उनको रिसर्च करने के बाद आप लोग देखते हैं कि वो किस तरह रैंक कर रहे हैं। अगर हम इनसे बेहतर करके रैंक कर सकते हैं, इनसे बेहतर करके लिख सकते हैं या एसईओ में काम कर सकते हैं, तो हम इनसे भी ज्यादा रैंक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को एसईओ का सारा प्रोसेस समझ आ चुका होगा।
गूगल का समझ आ चुका होगा कि गूगल क्या है, गूगल किस तरह वर्क करता है, गूगल किस किस्म की बुक्स को, गूगल किस किस्म के पेजेस को एक्सेप्ट करता है। बहुत सी चीजें हैं, बहुत से फैक्टर हैं, 200+ फैक्टर हैं गूगल के। सो ये तो सिर्फ अभी एक फैक्टर की बात की है कि वो सिर्फ इन 2 शर्तों को एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा जो है इनमें बहुत से फैक्टर हैं जिनको हम इंशाल्लाह आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप उसे इजीली देख सकें।